हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अगर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है कि अगर जो डियरनेस अलाउंस है, डीए है, वो अगर 50% तक पहुंच जाता है या उससे ऊपर हो जाता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, इनके लिए जो अलाउंसेस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इनमें बढ़ोतरी होती है। और कितनी बढ़ोतरी होती है, आज हम लोग वही देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, सीईए जिसे हम लोग बोलते हैं, और हॉस्टल सब्सिडी बोलते हैं जिसे, उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। और ये कितना बेनिफिट मिलता है, इसको भी आप लोग देखें कि पहले मिलते थे 2250 रुपए पर मंथ मिलते थे, यानी कि एक मंथ का 2250 रुपए। और 12 महीने का यानी कि एक साल का कितना मिलता था, 27,000 रुपए मिलता था। ये एक बच्चे के लिए था, यानी कि एक चिल्ड्रन के लिए था। और इससे पहले ये फर्स्ट क्लास से पहले जो प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, एलकेजी है, यूकेजी है, इनमें से चारों में से किन्हीं दो क्लास के लिए आप लोग इसे क्लेम कर सकते थे। लेकिन फिलहाल आप लोग तीन क्लासेस के लिए क्लेम कर सकते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अभी कितना क्लेम करेंगे आप लोग, तो ये जो बढ़ के हो गया है, अमाउंट बढ़ के हो गया 2812.5% पर मंथ, यानी कि साल के आपके कितने हो गए, 33,750 रुपए। 33,750 रुपए ये आपके सालाना बढ़ गए हैं। और एक बच्चे का 33,750 है। अगर आपके एक से ज्यादा बच्चे हैं, यानी कि मैक्सिमम दो बच्चों को मिलता है, तो आप लोग दो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये कब से बढ़ा हुआ है, तो ये आपको पता है कि अभी जनवरी से आपका डीए बढ़ा हुआ है। ये तभी से लागू रहेंगे, इस बात का पर ध्यान रखेंगे। सीईए के जो फॉर्म है, यानी कि जो ब्लैंक फॉर्म है, वो कहाँ से मिलेगा, उसको कैसे फिल करना है, और फिल करने के बाद में उसे कैसे सबमिट करना है, वो सारी चीजें अगर आपको चाहिए, तो हमारे इसी चैनल पर आप लोगों को वीडियोस मिल जाएगी। आप लोग वहां से भी इसको कवर कर सकते हैं, यानी कि वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। सीईए के बाद में है आपका एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस जैसे हम लोग बोलते हैं। एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी, यानी कि शहरों को टोटल तीन सिटीज में बांटा गया है। और उनके लिए जो एचआरए है, वो है 9%, 18% और 27%, जो कि अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 10%, 20% और 30% हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो होटल के और जो फूड बिल है, ये कब होते हैं, जब कोई व्यक्ति डेपुटेशन पर जाता है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस बनता है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप लोगों का जो पीए कैडर तक है, 2400 ग्रेड पे तक है। और इनको बाद में एलर्जी वगैरह मिल जाती है, तो इनके ग्रेड पे 2800 तक है, यानी कि 1800 लेकर, 1800 का मतलब है एमटीएस, और 2800 का लगभग आप लोग समझे पीए तक। तो इनके बीच में अगर कोई है, तो इनको 450 रुपए एक दिन का, पर डे का इनको होटल के चार्ज मिलते थे, जो कि बढ़कर के अभी 562.5 रुपए हो गए हैं। और लेवल 6 की बात करें, ग्रेड पे जिनका 4200 है, से लेकर के लेवल 8 ग्रेड पे 4800, इनको 750 रुपए पर डे मिलते थे, वो बढ़ के अब 937.5 हो गए हैं। वही लेवल 9 से लेकर 11 तक का जो फूड का जो चार्ज होगा, 2250 रुपए, वो बढ़ के 2812.5 रुपए हो गया है। और लेवल 12 से लेकर के लेवल 13 तक, जिनको 4500 रुपए पर डे आने का मिलता था, उनके जो चार्जेस है वो 5625 रुपए, 5625 रुपए हो गया है। तो इनमें कितना बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ सीईए का जो आपका अमाउंट है, उसमें 25% की बढ़ोतरी हुई है। टोटल बिल में भी आपकी 25% की बढ़ोतरी हुई है। सेम फूड बिल में भी आपका है कि जो लोग ग्रेड पे 1800 में है, से लेकर के 2800 तक है, उनको पहले 500 रुपए पर डे मिलते थे, जो कि अब बढ़ के 625 रुपए हो गए हैं। लेवल 6 से लेवल 8 के बीच में जो लोग हैं, उनको 800 रुपए पर डे मिलते थे, जो कि बढ़ के अभी 1000 रुपए हो गए। लेवल 9 से लेवल 11 के बीच में जिन लोगों को पहले
पर डे 900 रुपये मिलते थे, इनको 1125 रुपये मिलेंगे। वहीं लेवल 12 से लेकर के लेवल 13 तक जिनको पर डे 1000 रुपये मिलते थे, वो अभी पर डे 1250 रुपये मिलेंगे। तो ये आपका टीए बिल जब आप लोग बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जब बिल बनाते हैं तब के लिए है, या कोई डेपुटेशन पे जाता है तब बनता है टीए बिल, या ट्रेनिंग वगैरह में जो लोग जाते हैं उनके लिए बनता है। यानी कि आप लोग ऑफिस से छोड़ते हैं, ऑफिस के काम से, ऑफिस को छोड़ते हैं, ऑफिस के काम से तभी आप लोगों को मिलता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में है रिटायरमेंट ग्रेचुटी। रिटायरमेंट ग्रेचुटी अभी अधिकतम 20 लाख रुपए थी, जो कि बढ़ करके अभी कितनी होगी, 25 लाख रुपए हो गई है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, ये क्या होता है, ये अगर किसी का ट्रांसफर होता है तो उनको एक कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलता था, जो कि अभी तक बेसिक का 80% था। बेसिक का मतलब जिनकी 1800 बेसिक थी, उसका 1800 का 80% उनको मिलता था अमाउंट। अगर किसी भी बेसिक पे, हाँ, अगर किसी भी बेसिक पे 1800 से मतलब एमटीएस, एमटीएस की होती है मिनिमम 18,000, 18,000 का 80%। वही जैसे पीए जो ज्वाइन करते हैं उनकी 25,500 होती है, उनका 80%। इस तरीके से जैसे पोस्टमैन है 21,700 पे ज्वाइन करते हैं तो उनका 80%। अब ये जो 80% है वो बढ़ करके अब कितना हो गया है, 100% हो गया है। ध्यान रखेंगे इस बात का आप लोग। 100% हो गया है, यानी कि आपकी जो बेसिक है उसका 100%, यानी कि एमटीएस का अगर ट्रांसफर होगा तो 18,000 का 100% का मतलब हो गया 18,000 रुपए। तो इसमें आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो लोग रूल 38 के तहत ट्रांसफर लेते हैं उनको किसी भी प्रकार का कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट नहीं मिलता है। उनको ये माना जाता है कि वो लोग ऑन कॉस्ट जाते हैं, तो ऑन कॉस्ट पर किसी भी प्रकार का कोई भी अमाउंट आपको नहीं मिलता है, कोई भी पैसा नहीं मिलता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये ट्रांसफर कौन से हैं? अगर कोई एमटीएस है और वो पोस्टमैन बन जाते हैं, या कोई एमटीएस पीए बन जाते हैं, तो इन लोगों को कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो लोग फिलहाल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रमोट होके जाएंगे, तो वो लोग ध्यान रखेंगे कि उनको कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट लेना है। जीडीएस के लिए ये फैसिलिटी शायद अभी अवेलेबल नहीं है, ऐसा, हाँ, इतनी सी मेरी नॉलेज है कि जीडीएस को शायद ये नहीं मिलता है। जो लोग जीडीएस में है और प्रमोट होके पोस्टमैन या एमपीएस या पीए पर जाते हैं, वो लोग एक बार अपने किसी सीनियर से सलाह ले लें कि क्या उनको कंप्यूटर ट्रांसफर ग्रांट मिलता है या नहीं मिलता है। अगर किसी को रूलिंग मिलती है इससे संबंधित, तो आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे हम लोग सभी लोगों को अपडेट कर सके। तो फिलहाल आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि फिलहाल की जो वीडियो है इसमें आप लोगों को जो 50% डीए के बाद में आपको जो बेनिफिट्स मिलने हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। फिलहाल इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। ये है हम इस वीडियो का। धन्यवाद।